दुआ की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाला है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दुआ को लेकर भागने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बस स्टैंड पर ही विक्रांत पहुंच जाता है और सब कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि कई छुपे हुए राजों के खुलने की शुरुआत है। नीतू की चाल आखिरकार काम कर जाती है और एक ऐसा सच सामने आता है जिसने हर किसी की जिंदगी हिला दी है। विक्रांत को पता चलता है कि दुआ कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी है, उसका अपना खून। यह सच सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बेटी के होने से वह अनजान था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने खड़ी है। वह अंदर से टूट जाता है, पछतावे और दर्द में डूब जाता है। जब वह मन्नत से जवाब मांगता है, तो मन्नत भी अब और कुछ छुपा नहीं पाती। वह साफ साफ मान लेती है कि दुआ उसी की बेटी है। यह स्वीकारोक्ति सुनकर विक्रांत पूरी तरह बिखर जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ छोटी सी दुआ इस पूरी स्थिति को अपने मासूम नजरिए से देखती है। उसे लगता है कि शायद सब उसे छोड़कर जा रहे हैं। वह मासूमियत से पूछ बैठती है कि क्या विक्रांत भी उनके साथ नहीं चल सकते। यह सवाल किसी तीर की तरह विक्रांत के दिल में चुभ जाता है। एक पिता की बेपसी यहाँ साफ नजर आती है। एक ऐसा पिता जो अपनी ही बेटी के लिए अजनबी बनकर रह गया। लेकिन यही वह वक्त है जब पुराने जख्म भी फिर से ताजा हो जाते हैं। मन्नत को याद आता है कि जब उसने विक्रांत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बतानी चाहिए थी, तब उसने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए थे। अब कहानी एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है। धैर्य, जो अब तक दुआ का सहारा बना हुआ था, विक्रांत को सख्त चेतावनी देता है कि वह दुआ से दूर रहे। उसके लिए दुआ सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन विक्रांत भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। वह साफ कह देता है कि चाहे किसी ने भी दुआ को नाम दिया हो, लेकिन उसका खून उसके अंदर बहता है और वह अपनी बेटी को वापस लेकर रहेगा। यह टकराव यही नहीं रुकता। मन्नत भी इस लड़ाई में खुलकर सामने आ जाती है। वह विक्रांत को याद दिलाती है कि जो इंसान बीच रास्ते में साथ छोड़ देता है, उसे बाद में हक जताने का कोई अधिकार नहीं होता। अब यह मामला सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कानूनी लड़ाई में बदल जाता है। कोर्ट में कस्टडी को लेकर जंग छिड़ जाती है। विक्रांत और मन्नत आमने सामने खड़े होते हैं, जहां हर दलील के साथ रिश्तों की परतें खुलती जाती हैं। इसी बीच धैर्य के अंदर डर घर कर लेता है। उसे लगता है कि कहीं दुआ उससे हमेशा के लिए छिन न जाए। यही डर उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जो सब कुछ और बिगाड़ सकता है। धैर्य का स्वभाव अब बदलने लगता है। वह जरूरत से ज्यादा पजेसिव और प्रोटेक्टिव हो जाता है। वह दुआ को लेकर भागने का फैसला करता है, ताकि उसे किसी से दूर ले जा सके। जब मन्नत को इस बारे में पता चलता है, तो वह हैरान और परेशान हो जाती है। वहीं विक्रांत को शक होता है कि मन्नत और धैर्य दोनों मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, खासकर तब जब कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आने वाला होता है। कोर्ट में एक और बड़ा खुलासा होता है, धैर्य और मन्नत के रिश्ते को लेकर। यह साबित होता है कि दोनों की शादी नहीं हुई है, जिससे धैर्य का दुआ पर अधिकार और कमजोर पड़ जाता है। इन सभी खुलासों के बाद रिश्तों के बीच की दूरी और गहरी हो जाती है। भरोसा, प्यार और अधिकार सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है, जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों के साथ जूझ रहा है। धैर्य दुआ को लेकर भाग चुका है, और मन्नत व विक्रांत उसे ढूंढने और सुरक्षित वापस लाने की कोशिश में जुटे हैं। आने वाले एपिसोड्स में
यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या एक पिता अपनी बेटी को वापस पा सकेगा, क्या एक माँ अपने बच्चे को बचा पाएगी, और क्या धैर्य अपने डर और जुनून के बीच सही फैसला ले पाएगा। यह ट्रैक इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, जहां हर मोड़ पर एक नया झटका और एक नई सच्चाई सामने आएगी।